तो मानो आपने ईश्वर की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। पहला स्टेप है ये। अब हैं 5 नियम। बोलो क्या हैं? बोलो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो पहले 5 यम थे ये तो सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए थे। जब तक ये बिगड़े रहेंगे हमारे समाज का ढांचा यूं ही चरमराता रहेगा। और यदि इन 5 का पालन करना चाहते हो तो ये 5 नियम, इन 5 यमों के पालन में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले है शौच, शुद्धि। मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, विद्या तपोभ्यम भूतात्मा। विद्या और तपश्चर्या से आत्मा का शोधन होता है। बाहर की शुद्धि हम जल से करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र प्रक्षालन है, अपने कमरे को आप धोते हो, आदि आदि। और आंतरिक शुद्धि राग द्वेष के परित्याग से। ये राग द्वेष क्या होता है? भोगे हुए सुख को बार बार चाहना राग कहता है, और भोगे हुए दुख से दूर रहने की प्रक्रिया को द्वेष कहते हैं। दोनों समाधि में बाधा उत्पन्न करेंगे, राग भी द्वेष भी, और ये रहते भी जोड़े में हैं। यदि राग नज़र आ रहा है तो कहीं ना कहीं द्वेष भी है, भले ही छुपा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा है। यदि द्वेष है दिखाई दे रहा है तो राग भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये शौच नाम का नियम का पालन करने से आपके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्षमता बढ़ जाएगी और देश में सफाई हो जाएगी। अभियान चल रहा है ना स्वच्छ भारत, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आप को साफ ना करें, अपने घर को और अपने घर के साइड में लगने वाली गली गलियारे नाली आदि को भी हम साफ रखें। भाई यदि वो सफाई हम नहीं करेंगे तो मच्छर मक्खी पैदा होंगे, किसको कष्ट देंगे? घर वालों को या आने जाने वालों को? आने जाने वाले तो चले जाएंगे, घर वालों को ही कष्ट देंगे, उससे रोग फैलेंगे। तो ये शौच का पालन करना, और इससे ब्रह्मचर्य की योग्यता आएगी। क्या कमाल की बात है। बार बार मैं अपने शरीर को धोता हूँ, मांजता हूँ, साफ करता हूँ और ये फिर गंदा हो जाता है। जब मैं अपने शरीर में गंदगी देखने लगूंगा तो सामने भी सबके अंदर ऐसा ही कचरा भरा हुआ है, ऐसा एहसास जागना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है संतोष। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत यदि हमें फल हमें लगा कि न्यून मिला है, थोड़ा मिला है, या हमें लगता है कि देर से मिला है, तो भी धैर्य ना खोना, धैर्य बनाए रखना। बल्कि फल कम और देर से है तो अपने कार्यशैली पे दृष्टि डालना कि कहीं मेरे से न्यूनता हुई है। अनुशासन में, पुरुषार्थ में कोई न्यूनता है, आगे मैं इस न्यूनता को दूर करूंगा और मनचाहा फल पाऊंगा। ऐसा निठल्ला बैठने का नाम संतोष नहीं है। पुरुषार्थ करके जो फल मिले उसमें संतुष्ट हो जाना, यह संतोष है। और संतोषी व्यक्ति ही अपरिग्रह का पालन कर पाता है, अपरिग्रह नाम के यम का। इसके बाद है तप। हम जीवन जिएंगे तो कभी सुख आएगा और कभी लाभ होगा, कभी सम्मान भी मिलेगा और कभी अपमान भी मिल सकता है। तो सब अवस्थाओं में सम बने रहना, अपने कर्तव्य को ना छोड़ बैठना। एक व्यक्ति के घर में एक बालक उत्पन्न हुआ, बोतल खोल के बैठ गया। क्या कर रहा है भाई? खुशी मना रहा, कर्तव्य छोड़ बैठा। जो काम नहीं करने का था उसे करने लगा, कर्तव्यहीन बन गया है। अब कुछ दिन बाद मान लिया वो संतान का देहांत हो गया, फिर बोतल खोल के बैठ गया। अब क्या कर रहा है भाई? गम गल्फ कर रहा हूँ, गम को भुला रहा हूँ, फिर कर्तव्य छोड़ बैठा। दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति धुरी छोड़ देता है। तो हमें सावधान रहना है, हमें दोनों अवस्थाओं में सम बने रहना है। ये आवागमन है, यूं ही चलता रहेगा। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। तप का पालन करने वाला ही अस्ते नाम के यम का पालन कर सकता है, वही पुरुषार्थी बनेगा। तपस्वी तो पुरुषार्थी होता है। और जो संसार का सबसे बड़ा तप है, ध्यान देंगे, वो है विद्या के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहना। और विद्याओं में भी जो संसार की सबसे महान विद्या है वो है ये ब्रह्म विद्या, जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दें, भारत की धरती पे इस विद्या का आदान प्रदान सबसे ज़्यादा होता था।
इसीलिए हमारा भारत महान था। यदि फिर से इस विद्या का प्रचार प्रसार हो और हम इसे व्यवहार में लाएं तो हमारा भारत फिर से महान बन सकता है, पूरी दुनिया महान बन सकती है। लेकिन इस विद्या के बिना कोई रास्ता नहीं है जी। कोई सोचे कोई इसका विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है। तब के बाद है स्वाध्याय। वेद और वेद अनुकूल ग्रंथों का प्रतिदिन नियम से पठन पाठन, चाहे आप 5 ही मिनट लगाओ। मैं नहीं कहता कि आप घंटों पढ़ो, केवल 5 मिनट लगाओ, लेकिन पढ़ना है वेद और वेद अनुकूल ऋषियों के ग्रंथ। उनको कहते हैं आर्ष ग्रंथ। बोलो क्या? आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन। किसी एक वेद मंत्र का जाप करना, ओम का जाप करना, अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करना कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या मैं ऐसा छोड़ रहा हूं जो मुझे रोज करना चाहिए। ये स्वाध्याय कहलाता है जी। और इससे जीवन ऊंचा उठता है। अपने जीवन का निरीक्षण भी स्वाध्याय है, ओम का जाप भी स्वाध्याय है, किसी वेद मंत्र का जाप भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय से सत्य का पता चलेगा आपको और सत्य के पालन में सहायता मिलेगी। वैसे सत्य का पता ही नहीं चलेगा यदि स्वाध्याय नहीं करोगे तो। फिर है तप ना, ईश्वर प्रणिधान। बोलो क्या है? हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे विद्या है, चाहे धन है और चाहे बल है, सारा ईश्वर प्रदत्त है। समझ लो, यदि परमात्मा सृष्टि और शरीर बना के ना देता तो क्या हम धन बल कुछ उपार्जित कर पाते? कुछ नहीं। तो किसका है ये? ईश्वर का है। ईश्वर का धन है, ईश्वर का बल है, ईश्वर की विद्या है। फिर मैं इसको खर्च कैसे करूं? अपनी मर्जी से या ईश्वर की मर्जी से? बोलो। मिली तो हुई है हमें, लेकिन है ईश्वर की ही, तो इसे ईश्वर की मर्जी से खर्च करोगे, यही है ईश्वर प्रणिधान। आपकी संपत्ति को कोई अपनी मर्जी से खर्च करने लगे, कैसा लगेगा आपको? मन ही मन कष्ट होगा कि देखो मेरे से तो पूछ ही नहीं रहा, अब ये ऐसा मालिक बन गया। ठीक ऐसा ही। और ईश्वर ने कोई भी आदेश अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी दे रखा है, उसने हमारे भले के लिए आदेश दे रखे हैं। तो उसकी बात मान के यदि आप खर्च करोगे तो हमारा ही भला होगा। ध्यान दें, ईश्वर प्रणिधान का पालन करने वाला ही उधर अहिंसा का पालन कर सकता है। क्योंकि ईश्वर विश्वासी ऐसा कह सकता है कि भले ही इसने मेरा बुरा कर दिया पर मैं इसको ईश्वर पे छोड़ता हूं। जो ईश्वर का पूरा विश्वास नहीं करता वो क्या करेगा? अच्छा तूने मुझे एक थप्पड़ मारा, ले मैं 2 मारता हूं। क्यों जी? विचार करके देख लेना। 5 यमों का पालन करते हुए आपने उपासना का बीज बोया था। अब 5 नियमों का भी जब पालन करोगे तत्परता से, तो मानो वो बोया हुआ उपासना का बीज अब अंकुरित होने लगा है, उसमें उपासना का अंकुर फूटने लगा है। ये दूसरा कदम आपने बढ़ा दिया ईश्वर की ओर। इसके बाद है आसन। बोलो बोलो। स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक, जिसमें लंबे काल तक बैठकर ईश्वर का मनन चिंतन किया जा सके, उसे आसन कहते हैं। आसनों का राजा है पद्मासन। ये इससे अच्छा कोई आसन नहीं है। यदि ना लगा पाओ अर्ध पद्मासन लगाओ, एक पैर नीचे एक ऊपर। वो भी ना लगा पाओ सुखासन लगाओ। वो भी ना लगा पाओ तो कुर्सी पे बैठ जाओ पैर नीचे लटका के। आसन में एक शर्त है और कोई शर्त नहीं है कि ये सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ये शर्त है। चाहे जब भी बैठो आप, कुर्सी पे हो, बेड पे हो या आप जब नीचे बैठे हो, लेकिन हमारी कमर गर्दन सीधी रहे। अकड़ना भी नहीं है, एक सामान्य जो मोड़ रीढ़ की हड्डी में हो बना रहे, लेकिन झुकना नहीं है आगे। यदि आगे झुकोगे, ध्यान दें, इस पृथ्वी में गुरुत्व बल है, यदि आगे झुकोगे तो ये और खींचेगी आपकी, और आपको रुकने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और यदि आप सीधे बैठे हो तो मानो गुरुत्व बल की डोरियां बंध गई आपके शरीर पे, फिर आपको कम बल में, कम ऊर्जा में आप बैठे रहोगे लंबे काल तक, ऊर्जा नहीं लगेगी आपकी। राज की बात है ये। आसन के स्थिर होने पर ही प्राणायाम का लाभ मिलेगा, प्राणायाम करने के अधिकारी बनोगे। आसन के बाद क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम 4 ही हैं संसार में।
नाम पुकारेंगे, बोलो। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति बाह्य आभ्यंतर विषय क्षेपी। 3 को अभी मैं आपका प्रैक्टिकल कराऊंगा, चौथे को तब सिखाया जाता है जब 3 का बढ़िया अभ्यास हो जाए। प्राणायाम क्यों किए जाते हैं? जैसे सोनार और लोहार सोने और लोहे को पवित्र करने के लिए उसको अग्नि में तपाते हैं, अग्नि में तपाने से उनके दोष दूर हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही प्राणायाम के करने से मन और इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं और वो चंचलता छोड़ देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। और यही हमारा प्रयोजन है, स्थिर करना। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि जी मन नहीं ठहरता। ये मन को ठहराने में रामबाण का काम करते हैं प्राणायाम, और शारीरिक रोगों से भी मुक्ति दिलाते हैं, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाते हैं, समरण शक्ति को भी बढ़ाते हैं। बुद्धि को बढ़ाने का इससे बड़ा कोई टॉनिक संसार में नहीं है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। बोलो क्या? ये मन को पकड़ने की विधि है। मैंने बताया था एक क्रम रहता है किसी भी चीज़ का, जब परिज्ञान हम लेते हैं तो एक क्रम रहता है। सबसे पहले होती है वस्तु, बोलो, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा। ये मन बीच में है, ये क्लच प्लेट का काम करता है। आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चलाते होगे तो गियर बदली करते समय क्या करते हो? क्लच दबाया जाता है। ऐसा ही काम यहाँ मन करता है। मन जब इंद्रिय के साथ मिलके वस्तु का परिज्ञान करने गया तो ये मन की गति है बहिर्मुखी। अब बाहर की ओर जा रहा है मन। कौन सी गति है? बहिर्मुखी है अब मन। जब ये मन वस्तु का परिज्ञान ले आया, अब बुद्धि के साथ मिलके आत्मा को देने गया भीतर की ओर। ये मन की कौन सी गति बन गई? बोल तो दो। अंतर्मुखी। ये जो प्रत्याहार है ये मन को पकड़ने की एक विधि है। संसार में कहीं नहीं मिलेगी आपको। मन रूपी जो भगोड़ा है, कहते हैं मन इतनी स्पीड से चलता है कि इसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं संसार में। इसकी स्पीड से आगे केवल एक ही वस्तु है, क्या? ईश्वर। क्योंकि जहाँ ये जाएगा ईश्वर वहाँ पहले से विद्यमान है, हुआ ना तेज उससे तो यहीं लगा के ये मन थक जाता है। और संसार की किसी वस्तु में लगाओगे ये नहीं थकेगा, ये अपने और तर्क और कुछ देता रहेगा, संकल्प विकल्प। लेकिन परमात्मा में लगाओगे तो ये दौड़ दौड़ के थक जाएगा। वहाँ गया वहाँ भी ईश्वर, वहाँ गया वहाँ भी ईश्वर, सब जगह ईश्वर। फिर ये सरेंडर कर देगा, हथियार डाल देगा कि अब बताओ क्या करना है। बहुत बड़ी स्थिति है ये। यदि मन हमारे काबू में आ जाए तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो मन को पकड़ने की विधि मैं आपका भी प्रयोग करवाऊंगा। भिन्न भिन्न इंद्रियों पे मन को लगाना है, हटाना है, लगाना है, हटाना है, लगाना है, हटाना। इस लगाने और हटाने से क्या होगा आपकी समझ में आएगा कि मन को मैं ही लगाता हूँ और मैं ही हटा भी सकता हूँ। यानी मन की हरकत, मन की गति आप पकड़ लोगे और मन पकड़ में आ गया तो इससे तुरंत बाद, प्रत्याहार के बाद है धारणा। बोलो क्या? यहाँ करनी है वो धारणा हृदय प्रदेश में। मन को पकड़ में आ गया, उसे ले आओ फिर हृदय प्रदेश में, कंठ के नीचे, उधर पेट के ऊपर, दोनों स्तनों के बीच, ये छाती का मध्य भाग। यहाँ आत्मा रहता है। अधिक खुशी और गम की अनुभूति यहीं करते हैं हम लोग। कोई खुशी की खबर मिले तो यहीं कुछ उछलता सा है, और कोई एक अचानक गम की खबर मिल जाए तो मानो यहाँ कुछ पत्थर रख दिए गए, दबा दिए गए हो। तो मिल जाएगा ढूंढने से, अभ्यास करोगे तो ये स्थान मिल जाएगा। यहाँ मन को ले आओ और अब धारणा में आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है उस परमपिता को पुकारना है। ऐसे ही पुकारना है जैसे हम अपने पिता या माता को पुकारते थे, भाव विभोर होके अंदर से पुकारना है, बोलना नहीं है। मैं आपको बताने के लिए बोलूँगा लेकिन आपको मन ही मन पुकारना है। ओम, ये ओम का जाप हो गया एक बार। अब करना है ओम के अर्थ का चिंतन। बोलो क्या? ये क्या है ओम का अर्थ? जितने भी ईश्वर के अन्य नाम हैं वो सब ओम के ही अर्थ हैं।
सत, सर्वज्ञ, चेतन, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, कर्ता, एक, न्यायकारी, इन पे तो हम चर्चा कर चुके हैं और भी, लेकिन वो शास्त्र के अनुकूल होने चाहिए। मन गढ़ंत कोई ऐसा अर्थ ना हो जो विपरीत चला जाए, उसको टैली जरूर करना है शास्त्र से। तो ओम का जाप पहले नंबर पे क्या किया आपने, दूसरे नंबर पे क्या किया, ओम के अर्थ का चिंतन, बोलो क्या, और तीसरे नंबर पे करना है उसी की भावना, बोलो क्या, किसकी, ओम की, ईश्वर की। ये भावना क्या होती है, समझना इस बात को। भावना, आस्था, भावना, इन शब्दों का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। भावना कहते हैं शक्कर को शक्कर समझना, तो भावना कहलाई। और कोई शक्कर को समझने लगे रेत, ये बन गई अभावना। भाई चीनी को चीनी समझना तो भावना है, और चीनी को कोई समझने लगे कुछ और, तो वो अभावना बन जाएगी। ईश्वर जैसा है उसे वैसा ही समझना तो भावना, और ईश्वर जैसा नहीं है अपनी मन गढ़ंत कल्पनाएं कर लेना, वो क्या बन गई। आज ये संसार अभावना में ज़्यादा बह रहा है। ईश्वर है तो सर्वव्यापक, कण कण में विद्यमान, और हम क्या मान बैठे कि वो कहीं 7वें आकाश पे है, वो कोई 4थे आकाश पे है, वो कैलाश पे बैठा है, वो गंगा जी में है, आदि आदि, किसी मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है। ये क्या है, ये भावना या अभावना, अभावना है। तो भावना करनी है हमें, और या इस काम में कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपको। बिल्कुल चाहे आप 1 घंटे में 1 जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वही लाभदायक है। मजे की बात यह है कि वही लाभदायक है। 1 जाप में जितना समय आपका ज़्यादा लगेगा, ध्यान देंगे, ये आपके पास थर्मामीटर है, उतनी ही मानो आपकी उपासना प्रगाढ़ होती जा रही है। और जितना आप फटाफट जाप कर रहे हो, ओम 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 ओम, मानो अभी आप ऊपर तैर रहे हो। हृदयंगम करना है, इस भावना को क्या करना है, हृदय में बैठाना है, समझ पैदा करनी है अपने भीतर, जिससे जब हम व्युत्थान का मतलब सांसारिक समय व्यतीत करें, उस समय भी वो कभी कभी आपको झटके देता रहे कि ये बैठा, यही तो है, ईश्वर की अनुभूति होती रहे। वो पैदा करना है। योगी लोग इसी भावना को प्रबल करने के लिए ही ये अभ्यास करते हैं, ओम का जाप, उसके अर्थ का चिंतन और उसकी भावना। ध्यान दें, धारणा तक ही कोई आचार्य, कोई निर्देशक आपको निर्देशित कर सकता है। यदि कोई आपको ये कहे कि वो आपका ध्यान लगवा देगा या वो आपकी समाधि लगवा देगा, इसका मतलब वो आपको बरगलाना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको मिसयूज करेगा, वो याद रखना। इससे आगे का जो क्षेत्र है वो ईश्वर का और आपका है। आप जो निर्देशक है, जो आचार्य है, उसका कांटेक्ट यहीं तक था। इससे आगे आपने ईश्वर की उंगली पकड़नी है। अब जैसे जैसे ये धारणा प्रगाढ़ होती जाएगी, आज आप 10 मिनट बैठे, कल 20 मिनट बैठे, फिर 1 घंटा बैठे, 1 घंटे के बाद अनुभूतियाँ प्रारंभ होंगी। 1 घंटा बैठते बैठते भी जब आपको 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे हो जाएंगे, तो उस प्रगाढ़ अवस्था में ये धारणा ही परिवर्तित हो जाएगी ध्यान में। और ध्यान की भी एक प्रगाढ़ अवस्था आएगी, जब आप नागा किए बिना लगे रहोगे तो उसी की प्रगाढ़ अवस्था बदल जाएगी किसमें, समाधि में। आगे का काम जैसे जैसे यम नियम प्रगाढ़ होंगे आपके, भाई यम नियम का पालन भी एकदम तो नहीं होगा, तो ये दोनों सहायक होंगे। रोज़ आप सुबह शाम परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठेंगे, और जो जो अपना आत्मनिरीक्षण भी करेंगे कि आज मैंने कितने यम नियम का पालन किया और कितने तोड़ दिए, और जो टूट गए उनके लिए परमात्मा से फिर सहायता मांगेंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं इन यम नियम का पालन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी सहायता करो। सचमुच परमात्मा संसारिक माता पिता की तरह, बल्कि उससे भी आगे बढ़ के सहायता करता है। यदि आप सच्चे हृदय से परमात्मा से जुड़ना चाहोगे तो सांसारिक माता पिता की तो एक सीमा है, लेकिन परमात्मा की कोई सीमा, वो तो आत्मा में भी बैठा है, वो आपको बल देगा और आपके यम नियम का पालन प्रगाढ़ हो जाएगा।
और ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है, कहते हैं वो सीधा समाधि लगवा देता है। ईश्वर के हाथ में ही तो है। भाई मेरे घर में मैं बैठा हूँ, बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो मैं जब चाहूँ उसे एंट्री दे दूँ, क्यों जी? तो आप ईश्वर के अंदर ही तो एंट्री चाह रहे हो अब, तो ये तो ईश्वर के हाथ में है, ये याद रखना है, ईश्वर के ही हाथ में। ईश्वर की कृपा होगी, और कृपा कब होगी? जब आप पात्र बन जाओगे, जब आपका यम नियम का पालन परफेक्ट हो जाएगा, याद रखना। तो बात समझ में आई?